एवरीवन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अगर कभी भी कोई बोले ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो पहला जो वर्ड दिमाग में आता है कि ये क्या करता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई दीज आर नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पहला पॉइंट इसमें लिखोगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज, पहला क्वेश्चन ये बन गया, पावर हाउस ऑफ द सेल because it provides energy। जैसे हम लोग क्या होता है, करेंसी क्या होता है, एनर्जी करेंसी नहीं, इसको कह सकते करेंसी में हम लोग क्या करते हैं, रुपया पैसा रहता है ना, उसी तरह इन लोग का जो करेंसी के रूप में, एनर्जी के रूप में रहता है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। याद रखना, आरएस बहुत कुछ हम लोग जानने जा रहे हैं। एटीपी टू द सेल, सेल को एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पॉइंट को आप लोग बीबीआई कर लो, एग्जाम में आता है, बोर्ड ये आप लोग के क्लास में एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलो माइटोकॉन्ड्रिया का एक दर्शन आप लोग को करवा दे। ऐसे तो आप लोग को देखते ही हो, दिख रहे हैं यहाँ पर बड़ा सा, अगर चाहे तो बड़ा सा हम दिखा देते हैं आप लोग को। यहाँ पर ये बड़ा सा सेल है, इसको हटा देंगे। यहाँ ये जो दिख रहा है ना सू शेप, देखो एक पल आ रहे, सारा हाईलाइट हो रहा है। देखो ये देखो है, दिख रहा है सभी को, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये जो आपको सू शेप दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर हाईलाइट हो जा रहा है जहां ला रहे हैं, तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देख लिए सबको माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब इसको हटाते हैं और इसके बारे में लिखते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया का पिक्चर बनाते हैं हम लोग। पिक्चर ध्यान से देखोगे, सर कैसे बना रहे हैं, सू शेप, एक सू के जैसा बना दो, लगे कि मिक्की माउस का सू है। और यहां से ऐसे हम लोग करते हैं, जैसे बना रहे हैं उस तक करो। अगर एग्जाम में आया देन आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। देख रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स शेप है, जैसे भी सर बना रहे हैं आप लोग। बना हुआ है डबल लेयर, तो दीदी यहाँ पर लिखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स होता है, 2 मेम्ब्रेन्स। क्रिस्टियोग्राफी है लेकिन उतना डिटेल से नहीं पढ़ना है, तो आप लोग यहाँ देखो 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन रहता है उसमें छोटा 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 छेद होता है, लिखते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस while जो इनर मेम्ब्रेन रहता है, देखो कितना सारा फोल्ड है इसके अंदर, तो लिख सकते हैं while the inner membrane में क्या होता है, बहुत सारा फोल्ड होता है, तो लिखते हैं इज डीपली फोल्डेड। ये इसका लिख सकते हो, ये स्ट्रक्चर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के। ये क्या हो जा रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखो एक प्लेन घर में रंगना, देखो एक मान लो कि ये प्लेन घर है,
हम बोले इसको आप लोग कलर करो, ठीक है। आपने उठाया और यहां से कलर करना स्टार्ट किया, इसके किनारे किनारे चारों दीवार को कलर कर दिया। बोलो इसमें रंग ज्यादा लगेगा कि आपका ऐसा है, मान लो कि यहां पर ऐसा है, देखो अब इसमें के अंदर बहुत सारा फोल्ड हो गया, क्या होगा पिंटू बोलो। देखो इस तरह बहुत सारा फोल्ड हो गया, बताओ है तो तुम्हारा वही, तो रंग किस में ज्यादा लगेगा, रंग इसको कलर करने में ज्यादा लगेगा कि उसको करने में ज्यादा लगेगा, बताओ हाँ, जब इसको जब फोल्ड ज्यादा बढ़ जाएगा तो पता चला है इसका हम लोग को कलर करने में हालत खराब हो रहा है, ज्यादा रंग लग रहा है, जबकि उसमें प्लेन वाला में क्या था, आराम से कलर हो रहा था। नहीं, यही तो अंतर है, आ रहा है समझ में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फोल्ड के कारण क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। याद रखना सरफेस एरिया, कभी भी कुछ तुम कटिंग करो, मान लो एक टेबल है उससे कटिंग कर दिए तो भी सरफेस एरिया बढ़ गया, और या किसी टेबल के ऊपर इसे डोम टाइप का बना दो तो भी इसका कलर करने में ज्यादा रंग लगेगा। सरफेस एरिया हमेशा अधिकतर चांस है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उतना सारा फोल्ड है इसलिए सरफेस एरिया इसका बढ़ जाता है। लिखते हैं फोल्ड्स क्रिएट्स क्रिएट क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया फॉर, किस लिए, तो वहां से एनर्जी जनरेट करता है, ज्यादा एरिया हो गया वहां से एटीपी, एटीपी क्या हो गया, हम बोले एनर्जी करेंसी है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो लिखते हैं एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन, वहां पे ज्यादा से ज्यादा एटीपी बन सके वो फायदा में रहता है। चलिए यहां तक लिखिए जल्दी से। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइट डाउन इज अ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। श्रेयांश दिख रहा है ना, लिखते जाओगे थोड़ा फास्ट। अब हाँ, चूंकि आज चैप्टर को इसको एंड करना है, मैथ्स का भी ट्राइंगल चैप्टर चल रहा है तो वो भी आपको फिर इसके बाद पढ़ाई होगी। चलिए देखते हैं फंक्शंस में क्या बोले कि एनर्जी, हम लोग का सारे सेल को एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी यही प्रोवाइड करता है एटीपी के रूप में, तो लिखते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज, नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय, ये एनर्जी कहां से आता है, रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ऊपर में भी हम जिक्र किए हुए थे इसका, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी का कभी कभी होता है ना फुल फॉर्म पूछ देता है, तो क्यों ना हम लोग यही लिख दे ताकि जब पढ़े तो दिमाग में आएगा, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, थोड़ा सा अलग अलग लिख दिए, आप लोग एक साथ लिखोगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलाओगे नहीं, ये एक साथ लिखा जाता है। चलो अगर आप लोग कहीं मिला के सटा के लिखना, ठीक है। लो हम भी सटा दिए, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। इसी में एक याद रखना आता है कि एग्जाम में राइट द एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी के बारे में पूछता है, तो अभी बताए कि एटीपी को ही एनर्जी करेंसी कहा जाता है, तो लिखेंगे एटीपी इज नॉन एज एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ऑफ द
सेल। ठीक है, अब बोलता है ये एनर्जी, अगर ये एनर्जी आ रहा है तो मनीष सर आपको पढ़ा पा रहे हैं, आप लोग भी पढ़ पा रहे हैं, दैट मीन्स कोई भी मैकेनिकल वर्क वगैरह हो रहा है या केमिकल कंपाउंड वगैरह जो भी है एक्टिविटीज वगैरह सारा यही काम करता है, एटीपी ही काम करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए क्या होता है, अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है, इसका ये अपना प्रोटीन बनाता है। तो लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन राइबोसोम्स एंड डीएनए। सबको मालूम है राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन बनाना, तो लिख सकते हैं राइबोसोम्स एंड डीएनए। Therefore, it makes some of their, अपने काम के लिए जो प्रोटीन रहता है ये खुद बना लेता है, किसी का अदर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ऑन प्रोटीन्स। तो ये हो गया आप लोग का माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा काम कंप्लीट।